नाजरीन, मैं आरिफ मियाँ हूँ और मेरे साथ एहसान वाई साहब हैं। एहसान वाई साहब ANP के लीडर रहे हैं और सदर भी रहे हैं। मज़ीद ये कि मुल्की और आलमी हालात से बाखबर रहते हैं। एहसान वाई साहब, पाकिस्तान और इंडिया में जो लड़ाई हुई, जंग हुई, इस लड़ाई पर चीन का क्या रद्द-ए-अमल रहा है, क्या स्टैंड है? या साहब, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, इनके दोस्त कम हैं। क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान है, उससे दोस्ती तो दरकिनार, वो दुश्मनी है, तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाता है। दूसरी तरफ ईरान है, वो ईरान में भी पाकिस्तान के साथ नहीं कह सकते आपके कोई दोस्ती है, बल्कि ईरान से तो किसी वक्त तलखी हो जाती, क्योंकि बलूचिस्तान में बलोच जो हैं वो आधे पाकिस्तान की तरफ हैं और आधे ईरान में हैं। तो स्मगलिंग ये मामला जैसे जहाँ बॉर्डर इकट्ठे हों तो इसलिए तलखियाँ भी हो जाती हैं। आप उन्हें दोस्तों की फहरिस्त में नहीं शामिल कर सकते। माजी करीब में ईरान ने कुछ छोटा सा अटैक किया था पाकिस्तान की फौजी मामलात में, तो पाकिस्तान की आर्मी ने ईरान पे वैसे ही अटैक किया और वो उन्हें सबक सिखाने के लिए, और फिर उन्हें ईरान को सुलह करनी पड़ी पाकिस्तान के साथ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये बात चाइना के साथ आपने जो की, ये मैं उसके हवाले से की कि वैसी दोस्ती नहीं है। अब एक तरफ चाइना, मियां साहब, चाइना पाकिस्तान बनने के साल बाद वो भी आज़ाद हो गया, तो वो भी इतना तरक्की वाला मुल्क नहीं था, है जी, कम्युनिस्ट मुल्क था। वहाँ खालस डिक्टेटरशिप थी। मैं ये नहीं कहता कम्युनिज्म वाली, लेकिन थी डिक्टेटरशिप। सदर भी डिक्टेटर था, वज़ीर आज़म भी डिक्टेटर था, उनका निज़ाम भी अवाम के साथ सवाए खौफ के कुछ नहीं था। तो तन्हा भी था। हाँ, है जी। ये मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे कई बातें बतानी पड़ेंगी। तन्हा भी था, आज़ाद हुआ। पाकिस्तान भी एक किस्म का तन्हा था। मुझे वो हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पाकिस्तान बन गया, तो ये तन्हा था, है जी, कोई दोस्त नहीं थे। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती रखी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं रखी या इन्होंने नहीं रखी, मुख्तसर मैं ये कहता हूँ कि दोस्ती नहीं रही। एक चीज़ इनकी कॉमन थी कि वहाँ भी डिक्टेटरशिप, कि लोगों के कोई हकूक़ नहीं, और पाकिस्तान में भी डिक्टेटरशिप, लोगों के कोई हकूक़ नहीं। यानी ये पाकिस्तान बनने के फौरी बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी डिक्टेटरशिप थी और चाइना में भी डिक्टेटरशिप, ये बात चीज़ कॉमन थी। अब जो ब्यूरोक्रेट यहाँ हुक्मरान आए यहाँ साहब, वो जमहूरियत के नाते वो डिक्टेटर्स थे। इसलिए मैंने कहा कि इधर भी डिक्टेटरशिप थी, उधर भी डिक्टेटरशिप थी। तो फिर उनकी जगह पर सही डिक्टेटर आ गए कि जनरल अयूब खान, जो खुद ही फील्ड मार्शल बन गए थे, क्योंकि नहीं थे, है जी, वो आ गए। तो फिर चाइना के साथ मियाँ साहब आहिस्ता आहिस्ता कोई तल्लक सिस्टम के तहत बनना शुरू हुआ, दोस्ती बढ़ती गई, है जी। अब चाइना का मसला
तो ये नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ ही दोस्ती रखता, क्योंकि भूखा और भूखे के साथ दोस्ती है जी। तो वो उसका मसला और था कि मैं दुनिया के साथ तो दोस्ती रखूं। तो यहाँ जिस वक्त डिक्टेटर्स ने कोशिश की कि चाइना के साथ तल्लुकात दूसरे ममालिक के भी, जिसमें ये आहिस्ता 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 ये क्रेडिट आपका इस्टेब्लिशमेंट को जाता है मियाँ साहब, कि जब जनरल याह्या खां आया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इसके अयूब खां के बाद, तो उसने चाइना की और अमेरिका की दोस्ती करवाई, दोस्ती भी खुफिया करवाई। जो वज़ीर खारजा था तो उसका दौरा करवाया, किसिंजर का, हाँ, उसका दौरा करवाया चाइना का। उसके नाते इनकी दोस्ती हुई अमेरिका की। ये बात चाइना अभी तक नहीं भूला कि भाई मैं तो एक फारग मुल्क था जिसका कोई ऐसा अहम दोस्त नहीं था। वो मेरी दोस्ती अमेरिका से पाकिस्तान ने करवाई है जी, और करवाई भी डिक्टेटर ने, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने। और यही वजह है कि चाइना ने आपके मुल्क में कभी डिक्टेटरशिप को क्रिटिसाइज नहीं किया या लोगों के हकूक़ की बात नहीं की। उनके अपने लोगों के हकूक़ का मसला कोई नहीं। इसलिए ये दोस्ती हमारी यहाँ साहब ये मजबूत होती गई, क्योंकि सिस्टम भी एक था। मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि हम कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, हम डिक्टेटरशिप के तहत रह रहे थे। वो भी डिक्टेटरशिप के तहत रह रहे थे। हमारी दोस्ती इस तरह से बहुत अच्छी रही, और उसके नाते आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि चाइना एक तो आबादी बेपनाह थी जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कम की, क्योंकि उनकी आबादी यहाँ साहब भारत से ज़्यादा थी काफ़ी है जी। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी थी, लेकिन चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा थी, जिस पे उसने बड़ी कोशिश की कि पहले उसने पाबंदी लगाई कि एक बच्चा पैदा होगा, जो 2 करेगा उनको वो सजाएं देते थे। फिर उन्होंने 2 किए। मेरा मतलब उन्होंने मियाँ साहब सिस्टमेटिक जी मुल्क चलाया अपने निज़ाम के तहत। मैं अगर बतौर डेमोक्रेट क्रिटिसाइज़ करूं कि वहाँ की जो ये हुकूमत ने लोगों पर बड़ा नाज़ल किया डिक्टेटरशिप और ये, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मियाँ साहब। तो वो बात वो भूले नहीं। जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बेपनाह स्ट्रगल की मियाँ साहब। हमने तो एक ही समझो 1 साल का फ़र्क था, इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन उन्होंने बेपनाह स्ट्रगल की। हमारा और उनका फ़र्क ये रहा कि हमने कोई स्ट्रगल ही नहीं की, स्वाय ब्यूरोक्रेट से वो करप्शन करते रहे। जो कुछ था मुल्क में था भी कुछ नहीं, वो ही खाते रहे वो हैं जी। और उसके बाद फौजी आ गए, मिलिट्री डिक्टेटर्स आ गए, बाकी कसर उन्होंने पूरी की, वो भी खाते रहे। एक ही तरह के लोग थे ये सिस्टम। यहाँ आके फ़र्क पड़ा कि चाइना ने बदयांती नहीं होने दी। फिर सिस्टम उनका जो भी था, लेकिन उन्होंने फिर ये नहीं होने दिया कि उनका कोई ब्यूरोक्रेट या उसको अफसर कह लें। उन्होंने फिर सज़ाएं ऐसी रखी हुई थी, कानून ऐसे बनाए हुए थे कि उसका वेरी शॉर्ट पीरियड, चंद दिनों में उसे सज़ा मौत दे देते। वहाँ करप्शन सज़ाए मौत थी, देते थे। उसके नतीजे में वहाँ करप्शन नहीं हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की करता गया, तरक्की करता गया। हम करप्शन के ज़रिए मुल्क को खाते रहे, और हमारी डिक्टेटरशिप जनरल ये दहशतगर्दी लाए, क्योंकि ये फिर इस्लाम लाने के लिए तमाम ममालिक जितने थे, मुस्लिम ममालिक 57 थे,
जिनको सबको इकट्ठे शिकस्त दी थी इसराइल ने, वो सारे इकट्ठे हो गए कि हम इस्लाम लाएंगे। ये इस्लाम लाने के लिए ये अफ़गानिस्तान के ऊपर ये तालिबान और मुजाहिदीन लेकर आए। यहाँ पर हम ज़्यादा बैकवर्ड हो गए, बजाय इसके मुल्क तरक्की करते हैं जैसे चाइना हुआ, हम फिर बहुत पीछे चले गए। अब मैं यहाँ, आपने कह ही दिया कि जी मुख्तसर हो जाएं, अब मैं मुख्तसर हो जाती हूँ कि चाइना तरक्की करता गया, तरक्की भी हर तरह की, फौज के लिए भी, असले में भी, अनाज में भी, पब्लिक में भी, हर तरह की उसने तरक्की की मियां साहब, है जी। और हम तरक्की की बजाय हम पीछे जाते रहे, हिरण बेचते रहे, स्मगलिंग कराते रहे, इस किस्म की ये हम काम करते रहे, जिसके नाते लोग भूखे मरे मियां साहब। तो अब चाइना में एक बड़ी सिफ्त है, मैं सिफ्त कहूँगा, कि वो भूलता नहीं है, किसी ने उस पर एहसान किया वो भूलता नहीं। अब पाकिस्तान ने उसकी दोस्ती अमेरिका से करवाई, उस दोस्ती के नतीजे में चाइना के तल्लुकात वास्ट हो गए, अमेरिका से दोस्ती हो जानी एक नौआज़ाद मुल्क की, है जी। और उसके बाद तरक्की भी हुई, असला भी बना, भारत के साथ कुछ हल्की फुल्की लड़ाई भी होती रही, है जी। लेकिन चाइना तरक्की करता गया, और इतनी तरक्की, इतनी स्ट्रगल कि मियां साहब आज दुनिया में चाइना इकोनॉमी में और दूसरे मामलात में, फौज में, असले में, जहाज़ बनाने में, दूसरे एटॉमिक पावर में, ये अमेरिका के बराबर है मियां साहब। जैसे इंडिया आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, है जी, जो कि इनकी लीडरशिप की वजह से काम गड़बड़ हुआ मियां साहब, लेकिन वो जो आ रहा था, इसी तरह से चाइना, अब हालत ये है कि चाइना की तरक्की अमेरिका के बाद है जी। सारी दुनिया तक अमेरिका, जिस वक्त कोई उनका सदर आता है तो सबसे पहले वो चाइना के मुतल्लिक़ कहता है कि मेरी पॉलिसी ये हो। मियां साहब वो पॉलिसी की उस मुल्क की बात ही करेगा ना कि जिसकी कोई हैसियत हो। अब मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान और चाइना के मामले में। अब वो बात भूला नहीं कि मेरी तो दोस्ती करवाई अमेरिका से भी पाकिस्तान में, मैं तो तनहा था, है जी। वो उसने फिर इसकी मदद भी की मियां साहब, ठीक है। वो मदद में सूद भी ज़्यादा लेता रहा, जो कुछ भी करता रहा, लेकिन उसने इसकी मदद की। और फिर मदद तो यहाँ तक की कि अगर इसकी झड़प भी हुई किसी से तो फिर उसने इनको सपोर्ट इन मानों में किया कि उसे कहा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को कि तुम तनहा नहीं हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। जैसे ये मौजूदा अमेरिका, इसकी पाकिस्तान और भारत की आपस में कैसी भी जंग होगी, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा। तो उसमें भी ये जितने इस्तेमाल किए पाकिस्तान ने जहाज़, ये चाइना के साथ मिल के बने हुए थे, हैं जी। ये जो इन्होंने 5-6 जहाज़ गिराए, ये चाइना के बने हुए थे, चाइना और पाकिस्तान के इन्होंने। तो इसलिए ये पाकिस्तान की बेपनाह मदद करते हैं, बेपनाह, हैं जी, असले में भी, फौज में भी। लेकिन ये सिस्टम चेंज करने में साथ नहीं है, इसलिए ये खुद डेमोक्रेट नहीं है, है जी। ये ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं है। ये नहीं है कि जी मेरे लोग इसलिए तरक्की करें कि मैं इन्हें हकूक़ दूँ। ये इनके पास ये लफ्ज़ नहीं है कि फिर पाकिस्तान की और इनकी दोस्ती इसलिए ज़्यादा हुई कि उनके अल्फाज में ह्यूमन राइट्स नहीं है।
हकूक नहीं है जी। और पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप में सिस्टम में भी हकूक नहीं है लोगों के। तो इस तरह से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई मियाँ साहब, जिसके नतीजे में अब मैं नहीं आना चाहता कि ये जो इन्होंने सड़कें बनाई एग्रीमेंट हुए, इनकी दोस्ती इसलिए भी ज़्यादा पुख्ता हुई कि ये दोनों ही अमरीयत ज़दा से और दोनों ही मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकली ह्यूमन राइट्स के हवाले से एंटी अवाम थे। तो दोस्ती इनकी बनती रही है जी। और इन्होंने उस बात को देखो, फिर मैं वहीं आता हूँ कि जो अमेरिका से इनकी दोस्ती कराई वो नहीं भूले।